इख्तियार वली खान साहब, ये एक बात, एक हम यानी पाकिस्तानी शहरी के तौर पे भी, जर्नलिस्ट के तौर पे भी, ये जो इन्होंने एक बात कही है उनकी गिरफ्तारियों की, बेगम की गिरफ्तारी की, बैनम की गिरफ्तारी की, जब मियाँ साहब की गिरफ्तारी हुई थी या जब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की गिरफ्तारी हुई थी, तो तब भी जो है हमारा नुक्ता नज़र यही था। तो डोंट यू, आप क्या समझते हैं, एक पार्टी और आप दो सूबे में भी, बहुत बड़े सूबे में हैं, सेंटर में हैं, तो ये ट्रेंड तो डिस्करेज होना चाहिए, जो फैमिलीज़ को इस तरह से जेलों में लेके जाना। क्या कहेंगे इख्तियार वली खान साहब? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि SCO समिट हो रहा हो तो इमरान खान की बहन आए या कोई भी आए और डी चौक में वो धमा चौकड़ी रचाए, तो उसके लिए फिर रास्ता रोकना पड़ता है। वो फिर ये नहीं देखते हैं कि ये कौन है, उसके इरादे और उसके इंटेंशंस देखने होते हैं। जहाँ तक ये बसरा साहब बोल रहे हैं ना, तो मैं इनको देख रहा हूँ, ये अच्छे भले खासे पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे। ये आज जो पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून पे लान तान कर रहे हैं, ये अपने माजी के गुजरे हुए सालों पे लान तान कर रहे हैं। फिर इसका मतलब ये खुद भी चोरी में शामिल रहे हैं। और इनको आज टेरियन वाइट का वकील बनते मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहिबा के लिए जो एहतराम मेरे दिल में है वो मुझे पता है और अल्लाह को पता है। लेकिन क्या उनका रिकॉर्ड पर बयान नहीं है कि उन्होंने 9 मई को क्या किया था? उन्होंने अटैक के लिए नहीं कहा था कि कोर कमांडर हाउस और जिना हाउस पर हम पहुंच गए। फिर हसन नियाजी के हाथ में आपने आर्मी की यूनिफॉर्म नहीं देखी थी? क्या आप उसको डिनाई कर सकते हैं? आप नवाज शरीफ की बात करते हो, तो अगर नवाज शरीफ पे बात करते हो तो मैं आपको बताता हूं कि नवाज शरीफ अपनी पार्टी की हुकूमत पूरे मुल्क में भी बना के और फिर पंजाब में भी बना के, इत्तेहादियों की हुकूमत बना के इस मुल्क को बर्बाद किया आप लोगों ने, और नवाज शरीफ की पार्टी उसको वापस निकाल रही है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, बसरा साहब सुन लें, अगर इमरान खान के लिए किसी के दिल में थोड़ी बहुत नरम गोशा पैदा होता है ना, तो आप जैसे जो हमनवा हुए ना, जो तबले पर बैठे होते हैं, आप जैसे लोगों की बदजबानी बदअखलाकी की वजह से वो नरम गोशा भी खत्म हो जाता है। आप जैसे लोग जब तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है कि अवामी मैंडेट चोरी हुआ है उसे वापस किया जाए, तो क्यों नहीं एक कमीशन बना दिया जाता और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? एक कमीशन हुकूमत बना दे, मुतालबा भी माना जाएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सारी बातें टीवी पर बैठकर नहीं होती हैं। ये बातें हल होती हैं पार्लियामेंट में जाकर, और ये पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठकर आप मुतालिबात लिखते हैं। ये कितने मुनाफिक लोग हैं, इनसे पूछे ना, आप जरा सवाल तो करें कि ये जिस 26वीं आईनी तरमीम को आज कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, इनको बताएं कि आपकी लीडरशिप ने, आपकी जो पार्टी का इस वक्त सो कॉल्ड चेयरमैन है, उसने ऐलान नहीं किया था कि हम इस ड्राफ्ट में इनके साथ मुत्तफिक हैं, और इसका जो पैरामीटर था, जो इसका डिग्री था, वो बहुत नीचे आ गया। ये बात करके मुकर जाने वाले वो मुनाफिक कौम है, ये वो फिरका है, वो फितना है कि इनकी किसी बात का यकीन नहीं है। मुझे इन पर एक इतना बराबर मुझे इन पर यकीन नहीं है। ये बात करने के, और मेरे ख्याल में इनकी बात का कोई एतबार है ही नहीं, कोई क्रेडिबिलिटी रही नहीं है। इल्जामात हैं बसरा साहब, आपके लीडर ने क्या इस 26वीं तरमीम की हमायत की थी? एंड ऑल दैट यू हैव लिसन्ड, क्या कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? काजी साहब, जैसा भगौड़ा नवाज शरीफ वैसे ही भगौड़े उसके तर्जमान। इन बेचारों को अवाम में जाते हैं तो चोर चोर चोर, और अंदाजा करें चोर भी दूसरों को चोर कह रहे हैं। यानी कि वो चोर जिन्होंने 40 साल नवाज शरीफ ने और इनके खानदान ने सिवाय पाकिस्तान को लूटने से, कमीशन खाने के और कोई काम नहीं किया। और अब वो भगौड़ा जो है, जो बेचारा हार गया, हालत ये है कि वो भगौड़ा पाकिस्तान से भाग के बाहर चला गया। उसकी बेटी गाजी साहब, जो कहती थी मेरी लंदन तो क्या सुनने के लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है। आप बोले, मैं बोल रही हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, बसरा साहब, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ बसरा साहब, ये प्रोग्राम आपका एजेंडे पर नहीं चल रहा। अगर ये आपने गालिब गलोच पे चलाना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। यार, आप हमारे लिए दोनों मोहतरम हैं। अगर आपने गालिब गलोच पे चलाना है दोनों तो मैं मुझे 6 जुबानों में गाली देनी आती है।
प्लीज जरा काजी जो साहब, टॉपिक है आप उस पे आइए, टॉपिक पे वरना इनके अपने लीडर की औकात ही काजी क्या है, साहब, इनके लीडर की क्या औकात है। 190 मिलियन पाउंड की चोरी में वो जेल में पड़ा है। पाकिस्तान की बुनियादी असास पे जीएचक्यू और जिना हाउस पर हमले वो कैद है। ये किसकी तर्जुमानी कर रहा है? मैं कह रहा हूँ अपनी अपनी बात ये किस बात की तर्जुमानी कर रहा है? आपने बात करनी है तो आप इशू पे बात करें, मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आप पटरी से उतरेंगे बसरा साहब, वल्ला आपकी हैसियत क्या है? जो राय मुनकसम नजर आ रही है पीटीआई के अंदर, बहुत सी आवाजें ऐसी अंदर से आप बात करें, आप बात मुकम्मल करें, पर जो है वो राजी नहीं है, हिचकिचा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि एहतजाज जो काल दे दी गई है ये होगा भी? जी, इसका भी जवाब दे दें। पहली बात तो ये है, कोई बोला नहीं, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। अब मैं तो हकायक बयान कर रहा हूं, जब आईना दिखाया तो बुरा मान गया है। तुम क्या हकायक बयान करोगे यार? तुम खुद झूठे शख्स हो। सब्र करो ना, सब्र तुम्हारा करो, अपना कैरियर खुद चोरी से भरा पड़ा है। और सब्र तो करो यार। सब्र ही कर रहा हूँ, काउंसलर नहीं, सब्र ही कर रहा हूँ कि तुम दूर बैठे हो, गरीब हो तो तुम्हें सब्र की सवाल का जवाब तो दें। अच्छा, ये सवाल मियां साहब ने किए हैं जी। लड़ाई बाद में हो जाएगी सर, अच्छा, सवाल का जवाब तो दें, लड़ाई माफ करें। कह रहा हूँ, देखिए गुजारिश सुने, ये इन विचारों से क्या लड़ाई, इन विचारों से, इस बेचारे के मसले 2000 वोट से क्या लड़ना है हमने? इसका भगौड़ा लीडर भाग गया, इससे क्या लड़ेंगे? यार वो चलो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। मेरे वोट निकालो, मेरे काजी साहब जरा मेरे वोट निकाल के इनको बताएं। मैंने उस वक्त तुम्हारी पार्टी को शिकस्त दिया था जब तुम्हारी तब्दीली का बारी बारी पे जो ताजर है वो परेशान होते हैं। ये इस तरह की जो है वाज़ेह पीटीआई के अंदर से एहतजाज होगा। फिर वो हमारे साथ वो हमारे साथ सुने जी, मैं कहता हूँ जरा पर्सनल कमेंट से जरा गुरेज करके तो बात करें। नहीं करता, इन्हें कहें फिर इंटरप्ट। देखें, इन्होंने बात की, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। इन्हें कहें सब्र करें अपनी टर्न पे, जो आप बात मुकम्मल करें, आप बात मुकम्मल करें। इनका, इन बेचारों का सियासी यतीमों का कल्चर ही गाली गलोच है, जिनके पल्ले अब काउंसलर नहीं बन सकता इनका लीडर, वो जो घोड़ा भाग गया है, तो अब यही गुफ्तगू करेंगे गाली गलोच वाली। गुजारिश ये है, हम लोग 24 नवंबर को दोबारा मैं जीएनएन चैनल के जरिए खान साहब का पैगाम पूरी कौम को, जो उसमें वकला, सिविल सोसाइटी, मजदूर, किसान, तलबा तालबात, सियासी पार्टियां, सबको कह रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जंगल का कानून है। अदलिया पर ये खुदकुश हमला कर चुके हैं। ये अगला 10 साल का इनका पैगाम प्लान है, मंसूबा। अभी अब लंदन प्लान तो फेल हो गया था, अब जिनीवा प्लान के लिए तमाम किरदार दोबारा इकट्ठे होकर लंदन पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह 24 नवंबर को जो फार्म 47 की पैदावार है, जो अवाम के नुमाइंदे नहीं, अवाम तो इन सब को जेलों में देखना चाहते हैं। इख्तियार वली साहब, मेरा आपसे सवाल है, तहरीक इंसाफ ठीक, आपकी बात आ गई, वो कह रहे हैं कि तख्त या तख्ता तो इस्लामाबाद आएंगे और चढ़ाई करेंगे, क्या हुकूमत जो है वो सख्ती से निपटेगी? देखें, हम लोग पुरअमन रहेंगे। हम जब भी आए हैं, हमने कभी गमला नहीं टूटा। हमारा इनको चैलेंज है। चले, बहरहाल ये हम दोनों तरफ से, हमारी तरफ से बात आई। शौकत, आपका शुक्रिया।